सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत का हुक्म दिया था। इंतखाबात कब होंगे, इसकी मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर पहुंच गए हैं। सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत का हुक्म दिया है। अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से 11 फरवरी की तारीख को बताया गया इलेक्शन के लिए, और ये कहा गया कि हम ये फैसला कर चुके हैं कि 11 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि सदर मुमलिकत से मुशावरत की जाए। मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर पहुंचे। सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत का हुक्म दिया था। ये बड़ी अहम मुलाकात इस सिलसिले में हुई है। मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर पहुंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर पहुंच गए हैं। सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत का हुक्म दिया था। इंतखाबात के हवाले से आज अहम मुलाकात होना थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन का वफ्द और सदर मुमलिकत के दरमियान। मलिक सईद हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं। सईद, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का वफ्द जो है वो ऐवान सदर पहुंच चुका है, और आधे घंटे से ऐवान सदर में जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वफ्द की जो है वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात जारी है। और मुलाकात के दौरान जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो है मुजवजा प्लान के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है, जिसमें ज़राए के ये कहना है कि बताया जा रहा है कि हल्का बंदियों का अमल जो है वो नवंबर के एंड तक ख़त्म हो जाएगा, और हतमी जो फहरिस्तें हैं हल्का बंदियों के हवाले से वो दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है वो शाया कर दी जाएंगी। इलेक्शन ज़राए का ये बताने कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 मुजवजा तारीख पर जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है, जिनमें से एक तारीख 28 जनवरी, जबकि 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीख है। इस पर जो है मुशावरत की जाएगी। मुलाकात में अटार्नी जनरल पाकिस्तान भी मौजूद है, और ये मुलाकात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में जो है मुनक्कद की जा रही है। मुलाकात के दौरान जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो सामने रखी जाएंगी कि इलेक्शन जो है वो मुल्क में आम इंतखाबात कब मुनक्कद करवाए जाएँ, और इस हवाले से जो हल्का बंदियों के अलावा मुख्तलिफ जो इंतजामी अमूर हैं उन पर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्रीफिंग की जाएगी। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो इस मामले पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक क्या क्या जो है वो तैयारियाँ कर चुके हैं, और सदर मुमलिकत को वो मुकम्मल सूरत से आगाह किया जाएगा कि इलेक्शन जो है वो कब मुनक्कद होने चाहिए, और इस हवाले से वो अपनी मुजवजा तारीख जो है वो सदर मुमलिकत को आगाह करेंगे। मुलाकात आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया और जारी है। जी तो मलिक सईद ये भी बताएगा खबरें अंदर से क्या आ रही हैं, सदर मुमलिकत का इस पर क्या रिएक्शन है? चूंकि चंद हफ्तों पहले जब सदर मुमलिकत ने तलब किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए, तो उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया था। किस माहौल में हो रही है मुलाकात? जी बिल्कुल, ज़राए का यही बताना है कि एक समूथ माहौल में मुलाकात हो रही है। सदर की जानिब से वो खामोशी से ज़राए का यही बताना है कि ब्रीफिंग जो है वो ली जा रही है। सदर मुमलिकत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके वफ्द से मुलाकात से पहले अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तहरीरी कापी जो है वो सदर मुमलिकत को दी गई, और उन्हें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाले केस के मुतालिक ब्रीफ किया गया। ज़राए का यही बताना है, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने 5 बजे का वक्त दिया मुलाकात के लिए, और इलेक्शन कमीशन का वफ्द जो है वो तकरीबन 5 बजे यहाँ पे पहुँचा। उसके कुछ देर बाद मुलाकात शुरू होगी। अभी हम देख रहे हैं कि मुलाकात को तकरीबन 45 मिनट से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ब्रीफिंग का अमल जारी है। अभी ज़राए का ये कहना है कि हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन सी तारीख पर इत्तफाक राय होगा, ताहम मुख्तलिफ तारीखें जो हैं वो ज़ेर बहस आ रही हैं। ज़राए का यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो 3 तारीखें दी हैं उनके हवाले से भी टेक्निकल मामला ज़ेर बहस आ रहे हैं। इसके अलावा जो है हल्का बंदियों के मामला भी ज़ेर बहस का बंदियाँ मुकम्मल होने के बाद कितने दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन से करवाना मुमकिन है, और इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों के मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग दे रहा है कि हम फ़लाँ तारीख को जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 तारीखें जो हैं वो तजवीज़ दी गई हैं। ये ज़राए के बताने ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 जो फरवरी, इसके अलावा 4 फरवरी और 28 जनवरी की तारीख तजवीज़ दी गई है, और इस हवाले से जो है वो मुशावरती अमल ऐवान सदर में जारी है। मुलाकात में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी शरीक हैं, जबकि उनके अलावा अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी मुलाकात में शरीक हैं। जी तो मलिक सईद ये बताएगा इस मुलाकात के अहवाल से अभी बाहर आकर मीडिया को आगाह किया जाएगा, कोई मीडिया टॉक होगी, या फिर कल अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से?
जी बिल्कुल, ज़राए का यही बताना है कि ज़्यादा अमकानात इस बात के हैं कि जो मुलाकात है उसके बाद अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी। मीडिया को इस हवाले से जो है वो ब्रीफ नहीं किया जाएगा। ज़राए का ये बताना है कि एक अमकान ये भी है कि ऐवान सदर की जानिब से मुलाकात के अहवाल के हवाले से एक बयान भी जारी किया जा सके। ताहम यहाँ पर जो है वो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है जो कि गाड़ियों को साइड करवा रही है। इसके अलावा दूसरी पुलिस भी जो है ऐवान सदर के मौजूद है ताकि मीडिया के अरकान जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वफ्द या इलेक्शन कमीशन की जो वफ्द है उनकी गाड़ियों को ना रोक सकें। और इस हवाले से सिक्योरिटी जो है वो ऐवान सदर के बाहर टाइट है ताकि मीडिया का लोग जो हैं वो सवालात ना कर सकें और उनको रोक ना सकें। ताहम इलेक्शन कमीशन में कोई मीडिया टॉक हो जो तो उसके हवाले से हम फ़िलहाल जो है वो कुछ कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी तक किसी किस्म की मीडिया टॉक के हवाले से कोई ना इलेक्शन कमीशन की जानिब से आगाह किया गया ना ऐवान सदर की जानिब से आगाह किया गया। ताहम एक अमकान ये जारी किया जा रहा है कि ऐवान सदर से जो है वो मुलाकात के बाद जो है एक बयान जारी किया जाएगा जिसमें वो मुलाकात के अहवाल के हवाले से ब्रीफिंग और मुजव्वज़ा तारीखों पर जो है वो तफसीलात मीडिया को आगाह की जाएंगी। जी सईद, क्या तवक्को की जा रही है, आज ही हतमी तारीख तय कर ली जाएगी या फिर ये भी इम्कानात हैं कि मुलाकात का, मुज़ाकरात का कोई दूसरा दौर भी हो सकता है? जी बिल्कुल, हमारी ज़राए से इस मुतल्लिक़ बात हुई कि और हमने उनसे यही पूछा कि अगर दोनों अफ्रीकैन के दरमियान ताल्लुकात जो तारीख है उस पर जो है वो इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता तो फिर आगे किस तरह इस मामले को देखा जाएगा। तो ज़राए का यही बताना था कि दोनों मामलात जब तारीख पे मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी तो दोनों जानिब से अपने अपने मौक़िफ़ को जो है वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीरी रिपोर्ट की सूरत में आगाह कर दिया जाएगा। जो ऐवान सदर में सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके वफद की मुलाकात जारी है, उस मुलाकात के मुतालिक जो है वो तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया जाएगा कि सदर मुमलिकत से ब्रीफिंग जो मुलाकात हुई उसमें ये नुकात जो है इन पर मुशावरत की गई और इलेक्शन कमिश्नर ने ये मामला जो है इस पर ब्रीफ किया गया। जैसे हल्का बंदियों के मामला हैं, इसी तरह दीगर इंतजामी मामला और जनरल इलेक्शन से मुतालिक जो मामला हैं उन पर ब्रीफ किया गया। और इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो मुजव्वज़ा तारीख ज़राए के मुताबिक दी हैं उन पर भी जो है तहरीरी अपनी रिपोर्ट में बताया जाएगा कि ये तारीख इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई थी और इसके हवाला ऐवान सदर की जानिब से ये जवाब जो है वो आया और ये एक तहरीरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। ज़राए का ये बताना है कि इस बात के भी अमकानात अपनी जगह मौजूद हैं कि सदर मुमलिकत जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से होने वाली मुलाकात और मुशावरत के मुतालिक जो है अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए जो है वो अपना एक जो है वो तहरीरी जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं जिसमें वो तहरीरी तौर पे जो है वो आगाह करेंगे हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के और उनके वक्त के साथ जो मुलाकात हुई है उसके मुतालिक अपना मौक़िफ़ जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से पेश किए जाने के अमकानात हैं। लेकिन ज़राए के ये बताना है ये अमकानात इंतहाई महदूद हैं। हतमी फैसला जो है वो मुलाकात के बाद ही किया जाएगा। अगर इत्तफ़ाक़ राय हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जो है वही काफ़ी होती है। अगर इत्तफ़ाक़ राय नहीं होता तो फिर इस बात के अमकानात मौजूद हैं कि दोनों फरीक़ैन अपनी अपनी जो है तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएंगे। जी तो मलिक साहब ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन और ऐवान सदर के दरमियान जो एक सर्द जंग पिछले 2.5 महीने से जारी थी, जब से असेंबली तहलील हुई, निगरान हुकूमत आई, तो सदर मुमलिकत के कोई तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात, कोई शिकवा, शिकायत, ऐसी कोई खबरें सामने आई हैं उनकी जानिब से? कोई शिकवा किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब के लिए? जी ज़राए के मुताबिक यही कि जब सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए कहा गया तो मुशावरत के लिए जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुलाकात करने से इनकार कर दिया गया तो सदर मुमलिकत उस बात पे जो है वो खफा ज़रूर हुए। ज़राए का यही कहना था कि सदर मुमलिकत जो है मुशावरत करके एक मुतफ़िका तारीख देना चाह रहे थे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो तारीख के हवाले से मुशावरत करने से इनकार किया गया, उसकी वजह से सदर मुमलिकत को जो है वो ज़राए के मुताबिक दिली दुख हुआ और उन्होंने अपने तफ़ज़ात का इज़हार किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कम अज़ कम हमारे साथ मुलाकात करके हमें ब्रीफ कर देता, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहता। इलेक्शन के जो तारीख का ऐलान करना वो इलेक्शन कमीशन का काम है, सदर मुमलिकत का नहीं। लेकिन सदर मुमलिकत ने उस मुलाकात में जो है वो ना होने के बाद जब मुलाकात की उन्होंने दावतनामा दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुलाकात जो है वो करने से इनकार कर दिया गया तो इलेक्शन सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन
इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा और उसमें एक तारीख भी तजवीज़ दी गई थी कि इस तारीख को जो है वो आप इलेक्शन करवा दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। जी सईद, ये भी बताइएगा मुलाकात के बाद क्या मीडिया से गुफ्तगू होगी, कोई मीडिया ब्रीफिंग दी जाएगी, कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा मीडिया के साथ? जी बिल्कुल, ऐवान सदर के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ऐवान सदर के अंदर जो है वो मुलाकात जारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर ममलकत के साथ, जिसमें मुशावरत का आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से मुशर्रफ दी जा रही है। आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे जो है इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग के हवाले से कोई माहौल नहीं है। तकरीबन इस्लामाबाद का तमाम मीडिया यहाँ पर मौजूद है, ताहम अमकानात नहीं है कि यहाँ पर मीडिया टाक हो। इलेक्शन कमीशन के बाहर अगर कोई मीडिया टाक होती है तो उस हवाले से कुछ कहना कब्ज़ वक्त है, ताहम ऐवान सदर के बाहर जो है अमकानात नहीं है। लेकिन ये भी एक मुमकिन हो सकता है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मीडिया को देख के उनको मुलाकात के हवाले से ब्रीफ करें। बहुत शुक्रिया मलिक सईद अवान, आगाह कर रहे थे। इलेक्शन